आदत अच्छी नहीं है। हाँ। रात में जो नहीं सोए है ना, बढ़िया, ऐसे रहने दो। ऐसे रहना। क्यों आ गए? दो ही है ना। और लोग आएंगे तो एडमिट कर लीजिएगा। एक आदमी और आ गए अब और आएंगे तो एडमिट कर लीजिएगा। यहाँ। वहाँ से भी हो जाएगा, 2 लिख के आएगा तो इस ठीक। तरफ वाले को क्लिक कर देना। नीचे 2 बॉक्स बन के आएगा, दाहिनी तरफ वाले। क्या हाल है? कि नमस्ते। किस क्लास में है आप? किस क्लास में जुड़े? शास्त्री प्र अच्छा 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 अच्छा। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम की पढ़ाई चल रही है। आवाज फंस रहा है भैया। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम की पढ़ाई चल रही है, ठीक है? आवाज जा रही है? तो उस दिन का श्लोक था, ईशत ईशत चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। अन्वय लिखे थे, अब व्याख्या लिखे थे। तो दयमाना दयन्ते इति दयमाना, ग्लानिशक्या दयां कुर्वन्त्यः प्रमदाः प्रकृष्टो मदो रूप सौभाग्य जनितो गर्वो यासां ताः प्रमदाः वारांगनाः कामिन्यो युवतयः भ्रमरैः रोलम्बैः ईशत ईशत अल्पाल्पं शनैः शनैः शरभसोपक्रमम् अन्तराचुम्बितानि स्पृष्टानि आस्वादितानि सुकुमार केसर शिखानि। सुकुमाराः मृदवः केसराणां किंजलकानां शिखा अग्रभागः येषां तानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि शिरीषस्य कुसुमानि शिरीष कुसुमानि शिरीष सुमनानि। आवाज आपको नहीं आ रही है? एक आदमी और जुड़े हैं। एक आदमी और जुड़े हैं, उनको आवाज नहीं जा रही। अब जा रही है? अब आवाज जा रही है? आवाज साफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरे कोई जुड़े थे, उनको नहीं जा रहे थे। इस श्लोक के बाद हाँ हाँ, शास्त्री के तो आप भी हैं। तो इसके बाद सूत्रधार, आर्ये साधु गीतम। हे आर्ये, सूत्रधार नहीं लिखे हैं।
सूत्रधारा, वो आगे नाटक का शुरुआत हुआ। हाँ, ये इस श्लोक के बाद वो कहते हैं, तो इस गीत के बाद वो कहते हैं आर्ये साधु गीतम। ये जो है ईचत ईचत चुंबिता निभम रहे, इस गीत के संबंध में बोलते हैं साधु गीतम। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः। यह जो सभा है वह जिस तरह से चित्रवत हो गया हो। किसी बात को आप जब सोचने लगते हैं तो स्थिर हो जाते हैं, और अगल बगल देखने वाले को लगता है कि ये हिल डुल नहीं रहा है, और वो तो किसी विषय वस्तु पर ज़्यादा चिंतन के कारण स्थिरता आ जाती है। तो इतना बढ़िया ये आपका गीत लोग सुने हैं, पूरे सभा के लोग सुने हैं, जैसे चित्र हो बैठे हुए इस सभा में, सब चित्रवत हो गए, आलिखित जैसे लिखा हुआ हो चित्र, इस प्रकार लग रही है सभा। मतलब कहने का मतलब उनका ये हुआ कि आपका जो गीत है उसके प्रति इतना आकर्षित लोग हुए, उसमें इतना लीन हो गए कि हिलना डुलना भूल गए, हिलना डुलना भूल गए, एकदम स्थिर हो गए। तत् इदानीम कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। अब सूत्रधार फिर कह रहे हैं कि किस प्रकरण का आश्रय लेकर के, माने किस प्रकरण का विषय लेकर के इन लोगों की सेवा किया जाए। तो नटी कह रही हैं, ननु आर्य मिश्रैहि, माने आपके द्वारा प्रथमेव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतल नाम पूर्व नाटकम प्रयोग विधि क्रियताम इति। आपके द्वारा पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक, आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ हो, ऐसा नाटक के प्रयोग के लिए आपके द्वारा आदेश दिया जा चुका है। सूत्रधारा आर्ये सम्यक अनुबोधितोस्मि, बहुत अच्छी प्रकार से हमको याद आ गया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस समय इस बात को तो मैं भूल ही गया था कि मैं ही अभी चर्चा किया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नए नाटक के साथ हम लोग उपस्थापित होने वाले हैं। पूर्व में अभी अभी जो मैं कहा वो अभी तुरंत मैं भूल गया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया कुतः तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। इनका कहना है कि इतना अच्छा गीत आपका ये हुआ कि उसके सुनने में इतना मेरा ध्यान चला गया कि मैं ही जो कहा था वो मैं ही भूल करके तुरंत दूसरा सवाल करने लगा कि मैं किस प्रसंग को लेकर के इन लोगों को सुनाया जाए। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। किसी भी नाटक में जो प्रस्तावना होती है, तो प्रस्तावना का मतलब ही यही होता है कि किसी बात की चर्चा करते 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 विषय वस्तु को सामने रख देना, उसी चर्चा क्रम में हाँ प्रस्ताव
का अर्थ ही यही होता है कि जैसे कोई नाटक जो शुरू होने वाला है उसकी चर्चा को चर्चा के क्रम में ही ला करके सामने कर देना है, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। उसी क्रम में ये कह रहे हैं कि हारिणा तब गीत रागेण अतिरंग हसा सारंगेण एस राजा दुष्यंतः इव प्रसभम हृतः अस्मि। ये देखिए, इशारा करके बोल रहा है कि ये देखिए जिस प्रकार ये बहुत तेज दौड़ता हुआ हिरण मृग राजा को हृत करके, उनके दिमाग को हृत करके अपनी ओर आकर्षित करते हुए यहां तक ले आया है। राजा जो आखेट में चल रहे थे मृग को शिकार करने की दृष्टि से, तो उस मृग के संबंध में बोल रहा है कि ये देखिए ये मृग इतना तेज दौड़ करके यहाँ राजा को ले आया, इनके मन को हृत करके यहाँ ले आया। उसी प्रकार जिस प्रकार यह मृग भागते हुए अपने शिकारी को पीछे पीछे लेकर के यहाँ तक आ गया, उसी प्रकार आपका जो ये गीत है ईशत ईशत चुंबितम वाला गीत, उसके कारण मेरा मन एकदम हृत हो गया, मैं सब कुछ भूल गया उसके कारण। इति निष्क्रांतौ, यह कह करके दोनों निकल जाते हैं। अब फिर थोड़ा पीछे से आते हैं, क्या थोड़ा पीछे से आते हैं। नांदन्ति ततः प्रविशति सूत्रधारः, नाटक की शुरुआत यहाँ से होती है कि नांदी का अंत होता है। नए भी जुड़े हैं छात्र तो उनको भी समझ में आएगा नए शुरू से, और थोड़ा आपका भी पुनः अभ्यास हो जाएगा। नांद्यन्ते, नांदी के अंत में, इसमें तो हम लोग लिखे थे कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विजेन्द्रपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता। आशीर्वचन से युक्त स्तुति जिसमें की जाती है, किसकी स्तुति, तो देवता, द्विज माने ब्राह्मण, राजा आदि की जिसमें स्तुति की जाती है, स्तुति का प्रयोजन किया जाता है, उसको नांदी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद सूत्रधारा नैपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य, मतलब नैपथ्य की ओर, श्रृंगार आदि, जहाँ श्रृंगार आदि के लिए जहाँ नाटक के माने पर्दे के पीछे जो नैपथ्य बनाया जाता है, श्रृंगार रूम, उसकी ओर देख करके सूत्रधार बोलते हैं आर्य, यदि नैपथ्य विधानम अवसितम तर्हि इतस्तावत आगम्यताम, यदि श्रृंगार आदि का कार्य आपका पूर्ण हो गया हो, सब लोग सज धज करके नाटक के जितने पात्र हैं वो यदि तैयार हो गए हों, तो आप इधर आइए। तो नटी बोलती है इयम अस्मि, मैं यही हूँ। आर्यः कौन योगो अनुष्ठीयताम इति, क्या करना है बताया जाए। उस पर सूत्रधार बोलते हैं आर्ये इयम ही रसभाव विशेष दीक्षा गुरोर विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, कि हे आर्य, यह श्रृंगार आदि रस और भाव के ज्ञाता, विशेष ज्ञाता दीक्षा गुरु विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की अभिरूप भूयिष्ठा परिषद का मतलब उनकी सभा है जिसमें बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं। अद्य खलु, और आज कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिस् तत्प्रतिपात्र आधीयताम यत्नः।
इसीलिए आज इस विद्वानों की सभा में कालिदास की ग्रथित, कालिदास की रचना जो अभिज्ञान शाकुंतल नामक नया नाटक है, उसके साथ हम लोग उपस्थापित होने वाले हैं, उपस्थापित करने वाले हैं। इसीलिए प्रत्येक पात्र को यत्नः आधीयताम यत्नः माने परिश्रम के साथ खूब सतर्क करके कहिए कि वो लोग अपना अपना अभिनय बहुत संभल करके करें। नटी, उसके बाद नटी बोलती है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। आपके द्वारा बारंबार बहुत अच्छी प्रकार अभ्यास कराने के कारण सभी पात्र एकदम सही खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं, और खड़ा उतरेंगे ही, क्योंकि उसके पीछे आपका बारंबार कराया गया अभ्यास कारण है। उस पर सूत्रधार भी तो देख चुके थे रिहर्सल करके, पूर्वाभ्यास करके, तो उनको तो भी तो मालूम था कि सब सफल करेंगे अपना अपना अभिनय। इसलिए थोड़ा सा सस्मितम हंसते हुए, हल्का मुस्कुराते हुए, आर्ये कथयामिते भूतार्थम, आप ही के हित में मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? तो आपरितोषात विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं अभिनय से, उनके मंचन से, तब तक बलवदपि शिक्षितानाम, जो बार बार अभ्यास किए हुए पात्र हैं, उन पात्रों को भी अपने मन में ही शंका रहती है जब तक उनका अभिनय सफलतापूर्वक प्रयुक्त न हो जाए, अभिनय संपन्न न हो जाए। उसके बाद आर्य एवं निधम, आपका कहना एकदम सही है, इसीलिए अनंतर करणीयम तावत आर्यम आज्ञापयतु। इसके बाद क्या करना है ये बताया जाए, ये का आदेश किया जाए। सूत्रधार कहते हैं कि मन्यदस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतुर गीतात करणीयम अस्ति। इस समय जो श्रोता लोग बैठे हैं, इन श्रोताओं को कर्ण प्रिय कोई गीत गाया जाए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मतलब यही किया जाए कि इन लोगों को जो सुनने में अच्छा लगे, कर्ण प्रिय हो, ऐसी गीत गाया जाए। नटी अथा कतमं पुनर्ऋतुम अधिकृत्य गास्यामि। तो वो पूछ रही हैं कि किस ऋतु, कई ऋतु होते हैं ना, तो किस ऋतु को अधिकृत करके, किस ऋतु के संबंध में गाया जाए। तो उस पर सूत्रधार बोलते हैं नन्विम मेव तावत अचिर प्रवृत्त मुपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। अभी जो तुरंत हाल ही में जो आया है ग्रीष्म ऋतु, उसी ग्रीष्म ऋतु के संबंध में उसी विषय पर, उसी के संबंध में गीत गाएं। ग्रीष्म ऋतु के संबंध में उसी पर जो है संप्रति ही क्यों गीत गाएं? तो सुभग सलिलाभ गाहा, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता बता रहा है सूत्रधार। सुभग सलिलाभ गाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। गर्मी के संबंध में कह रहे हैं कि सुभग सलिलाभ गाहा, अच्छे जलाशयों में गर्मी के दिनों में गर्मी से
पूरा शरीर तप्त हो जाने के कारण अच्छे जलाशयों में बढ़िया से जल क्रीड़ा करना। अवगाह का मतलब वही है कि थोड़ा केवल नहाने के जैसे नहीं रहता है, आदमी थोड़ा तैरने लगता है, थोड़ा उछल कूद करता है, जल क्रीड़ा करता है, अच्छा लगता है, पानी में ठंडा लगता है। तो नहाने में जब तक हल्का सा सर दर्द न हो जाए तब तक आदमी को नहाने का मन करता है, खूब नहाने। एक पहला ये हो गया लक्षण। दूसरा बता रहे हैं कि पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता। गर्मी के दिनों में चंपा, चमेली, गुलाब आदि बहुत अच्छे अच्छे फूल जो वन में खिलते हैं, तो वन में जो हवा चलती है तो पुष्पों के संसर्ग से होते हुए जो हवा आती है तो बहुत सुगंधित हवा आती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तीसरा बताए कि दोपहर के समय में जो बहुत घनी छायादार वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे सोने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी निद्रा आती है। और चौथी बात बताया लक्षण इसका, दिवसा परिणाम रमणीया। दिवस मने दिन, परिणाम मने अंत उसका। तो दिन का अंत क्या है? शाम का समय, संध्या का समय। तो संध्या के समय में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में टहलना हो या मौसम अच्छा लगता है, तो इस प्रकार परिणाम, दिवसा परिणाम रमणीया। दिन का जो, दिवस का जो परिणाम, दिन का परिणाम का मतलब शाम का समय बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण से मैंने कहा कि गर्मी के, ग्रीष्म ऋतु के संबंध में गीत गाया जाए। तो उस पर नटी तथा गायती, उस प्रकार गाती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंग शयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। इसका अर्थ तो बताए हुए हैं, फिर भी एक हल्का सा बताते हैं कि सुकुमार केसर शिखानि, जो बहुत कोमल केसर शिखा, केसर फूल का जो शिखा माने ऊपरी भाग जो बहुत कोमल होता है, पंखुड़ी। हाँ, वो कैसा पंखुड़ी? तो थोड़ा थोड़ा भौरों के द्वारा चूस लिया गया है, तो बिना बैठे तो चूसेगा नहीं। तो ज्यों ही पंखुड़ी पर बैठ करके चूसता था तो ये स्वाभाविक बात है कि पंखुड़ी एक तरह से बेहोश हो जाती होगी। एक तो उस पर बैठना, मलिनता कुछ आ जाती है, तो उस मलिनता के कारण संस्कार जो उसका गिर जाता है, जो बेहोश जैसे हो जाती है पंखुड़ी फूल की, तो उसके नाते दयमाना का शब्द आया है कि जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वह युवतियां कर्ण फूल बनाने के लिए जो उस फूल को तोड़ती हैं, कभी कोई बाल में लगाती है, कभी कान के ऊपर लगाती है, तो उसको तोड़ने में जो बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत आराम से जो तोड़ती है, तो दयामाना का यहाँ अर्थ वही है, उस पर दया करते हुए जस तस नहीं तोड़ लेती है। एक तो पहले से ही बेहोश है भंवरा के बैठने और चूसने से, उसके बाद भी तोड़ना है, उसको कर्ण फूल बनाना है या बाल में लगाना है, तो वही उसी के बारे में ये बताया। और आगे आज जो लिखे हैं श्लोक, आज जो पढ़े हैं, उसका अन्वय लिख लीजिए और व्याख्या लिख लीजिए। इसका तो पहले लिख चुके हैं। तबास्मि, अच्छा लिख लीजिए। तबास्मि, तबास्मि गीत रागेण हारिणा, हारिणा प्रसभम हृतः। हाँ, हृतः, हाँ हृतः, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति, एस राजेव, हाँ एस
एक मन मूर्धन्य स, ए और मूर्धन्य स, एष राजेव दुष्यन्तः दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा सारंगे णाति णाति ट ठ ड ढ ण बलणा सारंगेणाति रंग हसा, र के ऊपर अनुस्वार, ह अदंत स आ। इसका अन्वय अन्वय लिख लीजिए। अन्वय डैश देकर, हारिणा तब गीत रागेण, हारिणा हारिणा तब गीतरागे गीत रागेण। रागेण एक और विद्यार्थी है, थोड़ा आराम से चलिए। अतिरंग हसा, अति रंग हसा, रंग हसा हाँ, सारंगेण सारंगेन एष मूर्धन्य स, एष एष राजा दुष्यन्तः राजदुष्यन्तः इव इव प्रसभं सपं हृतः हृत अस्मि, अस्मि, अस् अस अस्मि, ह्रस्व इकार, म ह्रस्व इकार, अस्मि, अश्वि अस्मि, म अस्मि, अश्मि हाँ अस्मि, हाँ हृतः अस्मि। अस्मि हाँ, अब व्याख्या लिखिए। व्याख्या, हारिणा बड़ी हारिणा, हरिणा नहीं, हारिणा हाँ, जी मनोहरेण डैश देकर उसका अर्थ हुआ मनोहरेण। मनोहरेण हाँ, तब, नवः तब का मतलब भवत्याः, भवत्याः हाँ, गीत रागेण गीतरागे गीतस्य गीतस्य गानस्य गानस्य रागेण गीत रागेण, रागेण गीतरागे नहीं गीत रागेण, गीतरागे हाँ, गान रागेण लिखिए, गान रागेण, गानरागे हाँ, अतिरंग हसा, तीरंहसा का अर्थ हुआ अति वेगवता, अति वेगवता, अति वेगवता माने तेजी, बहुत तेज, वतः हाँ, सारंगेण डैश चित्रांगेन, चित्रा चित्रांगन होता है ना, चित्रांगेन, जी हरिणेन, हरिणेन हरिणे जी हरिणेन एकः मूर्धन्य स विसर्ग, एक एषः डैश, हाँ एकः माने मूर्धन्य स को ख भी उच्चारण लोग करते हैं, एकः समझने के लिए बोल रहा है। पुरो दृश्यमानः, दृश्य दृश्य ये तालव्य स है, पुरो दृश्यमानः, दृश्यमानः हाँ, राजा राजा नृपो
दुष्यंत दुष्यंत इव इव यथा यथा प्रसभम प्रसभम का अर्थ हुआ बलात् बलात्। प्रसभम माने बलात्। बलात् बलात् माने जबरदस्ती। जी बलात् हरितः हितः डैश विषयांतरम आनीतः। विषा विषयांतरम विषयान विषयांतरम आनीतः विषयांतरम आनीतः। आनीतः इसे लगा वो भी रहा है, दिखा नहीं रहा था। होने दो ना जब तक हो रहा। ठीक है, विषयांतरम आनीता हो गया। अपहृत जी अपहृत अपहृत चित्त वृत्ति। अपहृत हृत 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 हाँ अपहृत। हाँ हृता लिखे है ना श्लोक में। हाँ अपहृत चित्त वृत्ति दोनों तो संयुक्त होगा। चित्त और वृत्ति दोनों। हाँ चित्त में भी, हाँ चित्त में भी जब हाँ वृत्ति जाता अस्मि। टिप्पी जी के बाद अस्मि 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 अश्विनी हाँ पुनर्विराम यथा राजा राजा दुष्यंतो दुष्यंतो अति वेगवता अति वता हाँ मृगेणाकृष्ट णाकृष्ट मृगेण आकृष्ट मृगेणाकृष्ट। नहीं भाई मृगेणाकृष्ट। हाँ हाँ एतावतीं भूमि मायातः तथैव अहमपि ह्रस्वीकार पौन ह्रस्वीकार अहमपि मनोहारिणा ताललय रागवता गीतेन अपहृत अपहृत चित्तवृत्ति अवधारित मपि नाटकम विस्मृतवानस्मि इति भावः। विस्मृतवान वान हाँ अस्मि
हाँ, इति भावः। भावः भावः। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, अर्थ समझिए। अब पहले भाव समझ लीजिए कि जिस प्रकार यह मृग बहुत तेज दौड़ते हुए राजा दुष्यंत दौड़ा रहा है, अमृग भाग रहा है। तो इतना तेज ये दौड़ रहा था मृग कि होश हवास खो करके वो भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मतलब चित्तवृत्ति उसी पर लगी थी उनकी, शिकार पर। उस पर शिकारी अपना चित्तवृत्ति जैसे खोते हुए यहां आ गया। यहां आ गया का अर्थ आगे समझ में आएगा आपको। यहां आ गया का अर्थ ये होता है कि कुछ दूरी की सीमा होती है, वहां पर कोई शिकार नहीं खेल सकता था। जैसे आश्रम की सीमा होती है ना, तो उसके अंदर मृग आराम से रहता है, चरता है, उठता है, पानी पीता है, बैठता है। लेकिन यहां आ गए दुष्यंत इसको दौड़ाते हुए का अर्थ आगे ये भाव आपको समझ में आएगा। तो जिस प्रकार इस भूमि पर आ गए, उनका चित्तवृत्ति इतना वो आकृष्ट कर लिया तेज दौड़ते हुए हिरण ने कि जैसे देखो यहां आ गए, इस भूमि पर आ गए। उसी प्रकार तुम्हारे ये जो मनोहारिणा ताल लय राग से संयुक्त जो गीत हुआ है, तुम्हारे द्वारा जो गाया गया गीत है, तो जिस प्रकार बहुत तेज भागते हुए शिकार के पीछे राजा दुष्यंत इस भूमि पर आ गए, ये उनको भान नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, केवल शिकार पर उनका चित्तवृत्ति हो गया पूरा आकृष्ट। ठीक उसी प्रकार तुम इतना बढ़िया गीत गाई हो, कि इतना मनोहारी गीत गाई हो कि तुम्हारे ताल लय और राग का जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, बहुत बढ़िया सुसंगत रहा, उस गीत के कारण मेरी चित्तवृत्ति भी जैसे हर ली गई है। इसीलिए अभी अभी जो हमने निर्धारित किया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नए नाटक के साथ हम लोग उपस्थापित होने, मैं ही अभी जो कहा था वो मैं भूल गया। कैसे भूल गया? कि जैसे ये हरिण जो है, इसके बहुत तेज चाल के कारण राजा दुष्यंत इसका पीछा करते करते इस भूमि पर आ गए। उनको ध्यान नहीं रहा कि ये सीमा के अंदर जो घुस रहे हैं वो आश्रम की सीमा है। ये भाव है उनका कहने का। अब व्याख्या से समझते हैं। हारिणा मने मनोहरेणा, शुरू से जो लिखे हैं आप, मनोहर, हम मनोहरेण, तब मन भवत्याह। मनोहरण कौन चीज? गीत, मनोहर गीत। तब मन भवत्याह मन आपके, गीत रागेण मतलब गीतस्य गानस्य, रागेण गीत रागेण, गान रागेण, आपका बहुत मनोहर गीत के राग से। अतिरंग हसा अति वेगवता, सारंगेण चित्रांगेण हरिणेन, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ। चित्रांग मने सारंग मने हरिण, हाँ हरिणेन, जिस प्रकार बहुत तेज दौड़ते हुए हिरण ने, ऐसा पूर्व दृश्यमान, एकदम ये देखो सामने आ गया। कौन आ गया सामने? तो राजा नृपु, राजा मने नृप, दुष्यंत इव, हाँ इव मतलब जैसे, उनकी तरह, जिस प्रकार राजा दुष्यंत
हिरण के पीछे पीछे, बहुत तेज भागते हुए हिरण के पीछे पीछे इस भूमि पर आ गया। मन उसको ध्यान नहीं रहा कि यहाँ आखेट नहीं किया जाता है, यहाँ इस भूमि में, इस जमीन पर शिकार करना निषेध है, ये भी ध्यान नहीं रहा। तो इस प्रकार उसके पीछे पीछे चित्त वृत्ति उसकी इतनी उसमें लीन हो गई कि वो यहाँ तक आ गया। ठीक उसी प्रकार यथा प्रसभम बलात् हृतः विषयांतरम आनीतः, जिस प्रकार जबरदस्ती मन को, उनके मन को, हृतः मने विषयांतर, जरा सा चंचल, शुरू कर दो, बस 5 मिनट और करेंगे, हो ही जाएगा, टाइम भी हो गया। चल रहा है, चलो अभी मीटिंग बंद हो गया है। हाँ वही ना, ठीक है। अभी नहीं। चलेगा क्या? चलेगा? नहीं जाएगा। आया नहीं। देख लो, 1-2 मिनट देख लो। आधे घंटा से हो गया होगा, फिर भी देख लेना चाहिए, टाइम है ना अभी 1 बजे तक हमारा। हाँ कट गया था। जी हाँ तो हम लोग चले गए थे, विषयांतरम आनीतः अपहृत चित्त वृत्ति ही जाता अस्मि। जिस प्रकार यह हिरण राजा दुष्यंत को पीछा कराते हुए यहाँ तक, इस भूमि तक आ गया, इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे गीत के कारण मैं अपहृत चित्त वृत्ति का हो गया हूं। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी यथा राजा दुष्यंतो अति वेगवता मृगेण आकृष्ट, जिस प्रकार राजा दुष्यंत अति वेग के कारण मृग के द्वारा आकृष्ट किया गया, एतावती भूमि आ गया, माने उसको आकृष्ट करता हुआ इस भूमि पर आ गया। तथैव अहमपि, उसी प्रकार मैं भी, मनोहारिणा, तुम्हारे बहुत अच्छे गीत जिसमें ताल लय राग वगैरह सब सही बैठा है, इस गीत के कारण अपहृत चित्त वृत्ति ही अवधारितमपि नाटकम विस्मृतवान अस्मि इति भावः। मैंने ही अभी बोला, अब मैं भूल गया, क्योंकि तुम्हारा इतना गीत अच्छा था कि मेरा मन उधर संपूर्ण रूप से, हाँ